मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, 26 सालों से जिदोजहद करता हुआ एक शख्स जिसे हम झूठा समझते हैं, जिसे हम समझ रहे हैं उसे इक़्तिदार की लालच है, उसे शोहरत की लालच है, उसे सिर्फ वज़ीर आज़म बनना है। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, शहजादों की तरह ज़िंदगी बसर करने वाला इमरान खान, जिसे 26 साल पहले बरतानवी इक़्तिदार की ऑफ़र प्लेट में ही मिल गई थी, लेकिन उसने सोच लिया था मैं जिस मुल्क में पैदा हुआ हूँ उस मुल्क का मेरे ऊपर हक है, मैं उसे बनाऊंगा, मैं उसे सुधारूंगा, मैं उसे आज़ाद कराऊंगा। वो ये सोच के निकला था, आज हमारे सामने सड़कों पर गोलियों का सामना कर रहा है। नाज़रीन कराम, ये एक छोटा सा क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं जिसमें एक अमरीकी जर्नलिस्ट एक खातून को कह रहा है कि अगर आप अमरीका की सदर होती तो पाकिस्तान को क्या पैगाम देती। What would you say to Pakistan? They've got nuclear weapons, they got a big army, and we're not real happy with them. What is जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, एक बहुत बड़ी फौज है और हम उससे खुश नहीं। खातून जर्नलिस्ट ने क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। To support Ukraine, stop looking for deals with Russia right now, limit their involvement with China, okay, and then also stop the anti-American policies that are part of the reason that Imran Khan, their prime minister, got voted out. मैं पाकिस्तान को कहती यूक्रेन को सपोर्ट करो, रूस से किसी किस्म की कोई डील ना करो, चाइना से अपने ताल्लुकात कम करो और अमेरिका के खिलाफ पॉलिसीज ख़त्म करो, जिसकी वजह से इमरान खान का पाकिस्तान में तख्ता उल्टाया गया। अमरीकी मुखालिफ पॉलिसीज पाकिस्तान में बंद करो। मेरे पाकिस्तानियों, आप समझते हैं इमरान खान को इक़्तिदार से उतार कर एक नाअहल, मुजरिम और चापलूसी करने वाले शख्स को इक़्तिदार में बिठा दिया गया। रोती हुई आंखों से इमरान खान ने जो साइफर कौम के सामने रखा था, क्या वो झूठ समझते हैं आप? क्या आप झूठ समझते हैं कि इमरान खान को उतारने में अमेरिका ने साजिश नहीं की? नाज़रीन कराम, इमरान खान कह रहा है उस वक्त वज़ीर आज़म तो मैं था, ये किसको कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ? नाज़रीन कराम, रूस और यूक्रेन का हमेशा से तनाज़ा रहा, जिस पर इमरान खान ने न्यूट्रल रहना पसंद किया और अमेरिका को पसंद ना आया। जरा सुनिए अमेरिकी जर्नलिस्ट पाकिस्तान को किस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। U.S.-Pakistan relations? What is going on with Pakistan? What are they thinking? Pakistan is always a problem. They got caught trying to be neutral on Ukraine and cozy up to Russia so they can get trade and energy deals. But then remember, there's a new prime minister, right? So the question now is Pakistan's got to make some choices. And the head of Pakistan's army came out and said, go Ukraine. Now, Pakistan's a democracy, but the army keeps really tight control of politics. नाज़रीन कराम, एक अमरीकी जर्नलिस्ट अपने प्रोग्राम में कहता है पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पर बात करते हैं कि चल क्या रहा है, पाकिस्तान में वो क्या सोच रहे हैं। तो इस पर खातून ने जवाब दिया, पाकिस्तान के साथ मसला है, वो यूक्रेन पर न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहे थे, वो रूस के साथ ताल्लुकात बना रहे थे ताकि ट्रेड और एनर्जी की डील कर सकें। लेकिन याद रखिएगा, पाकिस्तान में इस वक्त नए वजीर आजम आ चुके हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आगे आए और कहा यूक्रेन की तरफ जाओ। पाकिस्तान में वैसे तो जमहूरियत है, मगर उनकी फौज पूरी सियासत को कंट्रोल करती है। पाकिस्तान के लिए यूक्रेन पर इस वक्त न्यूट्रल रहने का अच्छा वक्त नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान में चाइना का बढ़ता हुआ असर रसूख है। फिर अमरीकी जर्नलिस्ट उससे कहता है हमारे मुखालिफ ममालिक चाइना, रूस और पाकिस्तान हैं, जिसके पास एटमी हथियार हैं और एक बहुत बड़ी फौज है, जिसके ताल्लुकात अमेरिका से मिसाली नहीं है। और अब चाइना का पाकिस्तान में इस वक्त क्या रोल है? खातून ने जवाब दिया, जी हाँ, बहुत उतार चढ़ाव रहा ताल्लुकात में, खास तौर पर जब अमेरिका भारत के क्लोज था, लेकिन चाइना और पाकिस्तान की कई दहाइयों से एक दूसरे के साथ दोस्ती है और इस वक्त पाकिस्तान बुरी तरह चाइना के कर्जों तले डूब चुका है। और याद रखिएगा, पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को एटमी हथियार बनाने में 90 की दहाई में मदद की थी, इसलिए हमारे लिए पाकिस्तान एक अहम कार्ड है। लेकिन अब जो बाइडन पाकिस्तान के लिए एक नई पॉलिसी बना रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के नए वजीर आज़म यानी कि चेरी ब्लॉसम से अच्छे ताल्लुकात रहें। नाज़रीन कराम, खातून एक बार फिर पाकिस्तान को धमकाना आवाज़ में कहती है फिर भी पाकिस्तान के पास चॉइस है कि वो अमेरिका के साथ रहना चाहते हैं या चाइना, रूस के साथ रहकर यूक्रेन पर न्यूट्रल रहते हैं। तो पाकिस्तानियों,
اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، امریکہ کا غلام بن کر رہنا ہے یا ایک آزاد قوم کی طرح۔